नमस्कार दोस्तों। एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज साइंस में बायोलॉजी पार्ट के सेल से संबंधित यानी कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। अगला है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो दोस्तों, लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में भी पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का मास्टर या कोशिका का माइंड सभी नाभिक कहलाता है, यानी केंद्रक। अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों, किसी भी पशु की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है, यानी तंत्रिका तंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, किसी भी जंतु या पादप में सबसे ज़्यादा दोस्तों जल पाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों, जीवाणु पे लागू होता है, कवक पे लागू होता है, शैवाल पे लागू होता है, लेकिन विषाणु पे लागू नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एनीमो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है। अगला है, कोशिका पर प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों, सभी केंद्रक से नियंत्रण होता है, क्योंकि इसको ही मास्टर कहा जाता है कोशिकाओं का। अगला है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पौधा बना ही होता है सेलुलोज से, और गाय भी सेलुलोज को पचा पाती है, क्योंकि उसका आहार नाल बहुत बड़ा होता है, यानी छोटी आंत बड़ा होता है, और हम लोग को छोटे आंत बहुत ही छोटा होता है, लगभग 6 से 8 मीटर होता है। अगला है, नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों, नाभिक के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। जोड़ा मिलाइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक का बी और 2 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूत्र में सुमिलित कीजिए। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और डीएनए एक गुणसूत्र है, और डीएनए को आनुवंशिक और डीएनए के खंड या टुकड़ों को जीन कहते हैं। अगला है,
साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े में होते हैं। 44 होते हैं लेकिन 2 गुणसूत्र, एक माता से और एक पिता से, जो लिंग का निर्धारण करता है। अगला है 18 नंबर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। दोस्तों अभी ने हम बताया 23 जोड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन, अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो दोस्तों छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, बंदर में होता ही है, तितली में भी होता है, चीता में भी होता है। अगला है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति हम जंतु में नहीं पाए जाते, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में पाया जाता है, जीव द्रव्य और कोशिका केंद्रक भी पाया जाता है, इसलिए भिन्न है। अगला है जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो इसका होगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति। दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं होता है सेलुलोज, होता है पादप कोशिका में। नेक्स्ट है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा गृह या विद्युत गृह, सब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। अगला है पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों ये सिर्फ पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु में ये सभी पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल। अगला है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों राइबोसोम का, सिंपल बात है, अंतःपरिवर्तलिका और राइबोसोम का सबसे ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो दोस्तों तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। अगला है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनता विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चारों का चारों सही है। अगला है देख लीजिएगा दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरणीयों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को कहते हैं। तो दोस्तों ये एपोप्टोसिस कहा जाता है। अगला है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों ये रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में, और ये मृत कोशिका में कोशिका को खोजे थे, कॉर्क जिसको कहा जाता है। अगला है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है, यानी सिर्फ पादप में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है
जीव द्रव्य के भूखे भाग नहीं सॉरी दोस्तों सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला है तारक काय की खोज किसने किया? तो दोस्तों वो बेरी साहब ने किए। अगला है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? तो दोस्तों ये हैं जी.ई. पैलाडे, यानी पैलाडे साहब ने सर्वप्रथम राइबोसोम को जंतु कोशिका में देखे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरे होते हैं? तो दोस्तों ये 2 आवरण से घिरे होते हैं। अगला है मेनगर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला है अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने किया? तो ये है दोस्तों के.आर. पोर्टर ने किया। अगला है कोशिका का ऊर्जागिरी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों ये हैं सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो दोस्तों ये होता है कायिक कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जीनोम कहते हैं। अगला है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? तो दोस्तों नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किए। अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला बात 50 नंबर है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों ये है क्रोमोप्लास्ट विभिन्न रंग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, लाइसोसोम। ये सभी को पचा देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।